हे स्वरूप भूता, मैं आपका आह्वान करता हूं, प्रकट हूं देवी। स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो देवी। हे शक्ति स्वरूपा, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आपके चरणों में विष्णु का प्रणाम। आज से आप दोनों भी अपूर्ण नहीं रहेंगे। ब्रह्मदेव, इन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम से जाना जाएगा और ये आपकी अर्धांगिनी के रूप में पूजी जाएंगी। श्री हरि विष्णु, इन्हें देवी लक्ष्मी के नाम से जाना जाएगा। ये सुख और वैभव देने वाली देवी होंगी और ये आपकी अर्धांगिनी के रूप में पूजी जाएंगी। मैं ही शिवा हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। लक्ष्मी और सरस्वती, इन दोनों को मेरा ही रूप समझें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप दोनों मेरा ही अंश हैं, मेरा ही रूप। कालांतर में मैं रुद्र के रूप में प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को मेरा ही रूप मानकर पूजा जाएगा। हम धन्य हुए भोलेनाथ। सृष्टि के विस्तार, पालन और संचालन में इन देवियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। अनंत काल तक ये दोनों देवियां आपके साथ रहेंगी। जैसी आपकी इच्छा भोलेनाथ। आपने सृष्टि के विस्तार हेतु केवल मानस पुत्र को ही नहीं अपितु मानस पुत्री को भी जन्म दिया है और आपको उस बात का भान नहीं है। कदाचित ये भी शिव की ही इच्छा है। स्त्री शक्ति का भान न होने के कारण ही ऐसा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं ब्रह्मदेव। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? सृष्टि के और विस्तार हेतु सर्वप्रथम आपको सबके मन को स्वतंत्र कर देना चाहिए, क्योंकि जब मन स्वतंत्र होगा तब मन सृष्टि के आकर्षण में होगा और तब सृष्टि का विस्तार और तेजी से होगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ऐसे में निरंकुश मन अनाचार की ओर आकर्षित हो सकता है। यदि सबका मन स्वतंत्र कर दिया गया तो मन ना जाने कहां कहां भटकेगा, क्या क्या करेगा। आपका प्रश्न उचित है देवी, परंतु मानव के मन को स्वतंत्र करना परम आवश्यक है, क्योंकि सृष्टि के विस्तार का कोई और मार्ग नहीं है। आपके प्रश्न का मूल उत्तर ये है कि मानव के मन को स्वतंत्र करने के उपरांत
हम ये भी तय कर रहे हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसे फल भी वैसा ही मिलेगा। अर्थात जो मानव अपने मन पर नियंत्रण करके हमारी शरण में आएगा और जो मन आध्यात्म को छोड़कर भौतिकता की ओर भटकेगा, उसको जन्मों जन्मों तक मोक्ष के लिए भटकना होगा। मन के स्वतंत्र होने के उपरांत मानव को स्वयं ही ये निर्णय करना होगा कि वह कर्तव्य, लक्ष्य और भक्ति के मार्ग पर अपने मन को नियंत्रित करके चल सकता है अथवा नहीं। जैसी आज्ञा। इसी क्षण से हर प्राणी का मन स्वतंत्र किया जाता है। स्वामी, यह सब क्या है स्वामी? देखिए, आप स्वयं देखिए। मन के स्वतंत्र होते ही ये लोग अचंभित हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो आपके तप में लीन थे, मन के स्वतंत्र होते ही कितने व्यथित दिखाई दे रहे हैं। मन के स्वतंत्र होने का कुछ ना कुछ प्रभाव तो होना ही था देवी। और अब जब तप का सही अर्थ तब होगा जब ये मन को नियंत्रित करके किया जाए, और वही तप पूर्णतः सफल माना जाएगा। और जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके अपने कर्म को पूर्ण करेगा, वही व्यक्ति पूर्णतः कर्मवान माना जाएगा। परंतु स्वामी, कदाचित हमारी बातों का सही अर्थ आप भी नहीं समझी देवी, परमपिता ब्रह्मा भी नहीं समझे। ब्रह्मा जी ने जिन मानस पुत्रों को जन्म दिया है, वो संसार को शिक्षित कर सकते हैं, दीक्षित कर सकते हैं और संचालित भी कर सकते हैं, परंतु सृष्टि के आगे का विस्तार उनके द्वारा नहीं हो सकता।